कल हृदय की क्रियाविधि पढ़ लिए थे ना? यस सर। कहीं आंतरिक संरचना पढ़े? बनाइए जरा सर। यस। हृदय बनाना है, बनाया जाएगा, परेशान कहाँ हो? हृदय बना के रहोगे, मानूंगे नहीं। किताब में दिया, बना लेना जी। किताब वाले बढ़िया थोड़ा बनाएंगे। तो आज हृदय क्रियाविधि पढ़ना है, ठीक है ना? आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना पढ़ लिया गया। हृदय की आंतरिक और बाह्य संरचना पढ़ लिया गया। हृदय की क्रियाविधि, ठीक है ना? एक बार इसका थोड़ा फिर से हम लोग लेंगे रिव्यू, ठीक है ना? क्या क्या तुम लोगों को पता, क्या क्या भूल गए, ठीक है ना? हम लोग जानते हैं कि जो हृदय होता है उसमें कितने भाग होते हैं? पहले तो अगर ऊपर नीचे के हिसाब से देखें तो एक अलिंद होता है, एक नीलय। ऊपर वाला क्या होता है? अलिंद होता है, और नीचे वाला नीले होता है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अलिंद धड़कता है कि नीले धड़कता है? कौन धड़केगा? अलिंद धड़केगा, नीले धड़कता है। कौन धड़कता है? नीले क्या करता है? धड़कता है। यह क्या करेगा? पंप करता है। पंप करता तभी न धड़कता है। तो एक माने हृदय, हृदय के दो भाग, अगर ऊपर नीचे देखें तो ऊपर अलिंद, नीचे नीले। यही मत भूल जाना, ठीक है ना? ऊपर अलिंद होता है, नीचे नीले। हम जानते हैं कि हृदय में 4 कोष होते हैं। कितने कोष होते हैं? 4। तो 4 कोष होते, एक बार और बांट दिया जाए, ठीक है ना? एक बार और बांट दिया जाए तो इधर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? लेफ्ट। और इधर वाला राइट कहलाएगा। RIGHT, ठीक है ना? लेफ्ट को क्या बोलेंगे? बायां। और इसको क्या बोलेंगे? दायां बोलेंगे। बायां और दायां। अब इधर वाला ऊपर वाला क्या हो गया? दायां नीले, और नीचे वाला ऊपर वाला दायां नीले, नीचे वाला दायां नीले। बायां बायां हो जाएगा। ऊपर वाला दायां अलिंद, तो इधर दायां नीले, इधर बायां अलिंद, तो बायां नीले, ठीक है ना? तो हमने जानना था कि जो शुद्ध रक्त होता है हमेशा धमनी में बहता है। कहाँ बहेगा? धमनी। शुद्ध रक्त हमेशा कहाँ बहता है? धमनी में। शुद्ध रक्त मतलब जो ऑक्सीजन युक्त होता है, ठीक है ना? और जो अशुद्ध होता है वह सीरा में बहता है, यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कहाँ बहेगा? सीरा में। तो पूरे शरीर से, मान लो हमारा पूरे शरीर से, या अंग लिख सकते हैं, पूरे शरीर के अंग से जब रक्त जाएगा तो कहाँ पहुंचेगा? दाएं अलिंद। कहाँ पहुंचेगा? दाएं अलिंद। और दाएं अलिंद में एक दरवाजा लगा होता है। क्या लगा होता है? दरवाजा लगा होता है। तो इस दरवाजा का नाम था द्विलन कपाट। क्या बोल लिखा? द्विलन कपाट, या इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड। अब यह रक्त, तो अभी जब रक्त जैसे ही इसमें से पूरे शरीर से कहाँ गया? दाएं अलिंद में। अब ये क्या करेगा? खुल जाएगा और कहाँ आ जाएगा रक्त? दाएं नीले में आएगा। और जब दाएं नीले में आएगा तो यहाँ जो है कि जी पंप करेगा। क्या करेगा? पंप। क्योंकि पंप करने वाला यही है। यस सर। जब पंप करेगा तो ये जाएगा कहाँ? फेफड़ा में। यहाँ से निकल कर कहाँ जाएगा? फेफड़ा में। ऊपर बना दे, चलो ऊपर मान लो हमारे यहाँ कहाँ है? फेफड़ा। तो यहाँ से निकला रक्त और कहाँ चला गया? फेफड़े में चला गया, ठीक है ना? अब दायां पूरे शरीर से रक्त अलिंद में, अलिंद से नीले में, दाएं नीले में, ठीक है ना? अब दायां नीला क्या किया? पंप किया। तो जिस रास्ते से जाएगा हम उसको बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी। क्या बोलेंगे? फुफ्फुसीय धमनी। क्योंकि यह जो नली है, जो नस है, वो कहाँ गई है? फेफड़े में गई है। तो फेफड़े को हम फुफ्फुस बोलते हैं, तो फुफ्फुस धमनी बोलते हैं, ठीक है ना? अब यहाँ से कहाँ जाएगा रक्त? अब इसमें मिलेगा CO2। हाँ, मतलब CO2 था, अब मिलेगा ऑक्सीजन। क्योंकि हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। जब ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन किसमें मिलेगा? रक्त में मिलेगा। अब फेफड़ा जो है कि उसको पंप नहीं कर पाएगा पूरे शरीर में। अब फेफड़ा कहाँ भेजेगा? बाएं अलिंद में। यही तो, कहाँ आएगा? बाएं अलिंद।
बाएं अलिंद में एक दरवाजा लगा होता है जिसको हम बोलते हैं द्विलन कपाट। क्या बोलते हैं? द्विलन कपाट या बाइकस्पिड बोलते हैं। इसको मिट्रल कपाट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो द्विलन होता है इसको मिट्रल कपाट भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो मिट्रल कपाट खुल जाता है तो रक्त कहाँ आ जाएगा? बाएं नीला में। और जब बाएं नीला में आएगा तो बाएं नीला क्या करेगा? पंप करेगा। बाएं नीला क्या करता है? पंप करता है। और पंप करता है तो कहाँ चला जाता है? पूरे शरीर में जाता है। पूरे शरीर में जाता है। तो इस प्रकार प्रक्रिया चलती रहती है ना। होता है कि ना होता है? ठीक। तो इसमें एक सवाल बनता है कि नीला क्या करता है? धड़कता है, यानी शरीर खून को पंप करता है। ठीक है ना। जब ये धड़कता है तो मान लो जब दरवाजा कहीं कोई आदमी जाता है, दरवाजा खोलता है, भड़ाक आवाज आती है कि ना आती? आती है। तो रक्त भी जब आता होगा तो कोनो आवाज आती होगी? आती है कि ना आती? जब रक्त इसमें आता है और जब दरवाजा खुलता है हमें, ठीक है ना, तो रक्त आता है जब, तो इसको हम बोलते हैं क्या? लब। और जब रक्त यहाँ से पंप मारता है तो क्या बोलता है? डब बोलता है। क्या बोलेगा? लब डब। अब रक्त आने और जाने की आवाज क्या हो गई? लब डब। और जब तुम डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर यही जो आला लगा चेक करता है तुम्हारा हृदय लब डब कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हृदय की आवाज कैसी हो गई? लब डब की हो गया ना। तो हृदय की जो आवाज होती है वो कैसा होगा? लब डब। डॉक्टर इसी को चेक करता है। ठीक है ना, कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। तो क्रिया विधि पढ़ ली, कुछ समझ पाए? क्रिया विधि तो यही था ना कि रक्त पूरे शरीर से कहाँ है? दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद से दाएं नीले में। दाएं नीले उसे पंप करेगा, कहाँ जाएगा? कौन रास्ते से जाएगा? हाँ, महाधमनी होगी कि हाँ फुफ्फुस धमनी होगी। और फिर वहां से आएगी कहाँ? बाएं नीले में। बाएं नीले में आएगी तो किस रास्ते से आएगी? बाएं अलिंद में आएगी। तो बाएं अलिंद में जब आएगी तो किस रास्ते से आएगी? फुफ्फुस सीरा द्वारा आएगी। किससे आएगी? फुफ्फुस सीरा के द्वारा जो है वो आएगी कहाँ? दाएं बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद से फिर बाएं नीले में। तो बाएं अलिंद से बाएं नीले में मिट्रल कपाट यानी द्विलन कपाट आने देता है, फिर अंदर नहीं जाने देता। यहीं पे ड्राउट पाइप लगी रहती है, वो पूरे शरीर में जाती है, मारने का धक्का फिर कहाँ चले जाएगा? पूरे शरीर में चल जाता है। ठीक है ना। तो क्रिया विधि में अगर लिखना है तो लिख लो। क्या तुम क्या चलो ठीक, कोई बात वहाँ ऑफिस में थी। तो हृदय क्या करता है? स्पंदन करता है अथवा क्या करेगा? पंपिंग करता है। तो पंपिंग के माध्यम यानी स्पंदन या पंपिंग के माध्यम से रक्त को क्या करता है? पूरे शरीर से ग्रहण करता है। पूरे शरीर से क्या करेगा? ग्रहण करेगा। और एक तरफ चांप लगा के पूरे शरीर में भेजता है। यही तो पहले कहाँ शुरू करोगे? जो हृदय है क्या है? एक स्पंदन अंग है अथवा पंपिंग अंग है जो पूरे शरीर में, ठीक है ना, पूरे शरीर में एक ओर से रक्त को ग्रहण करता है, एक ओर से रक्त को चांप लगा के पूरे शरीर में भेजता है। पूरे शरीर से रक्त कहाँ आएगा? दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद से दाएं नीले में। दाएं नीले से पंप किया जाएगा फेफड़े में, फिर फेफड़े से आएगा बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद से बाएं नीले में, फिर यहाँ से पंप किया जाएगा। कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? पूरे शरीर में। यह थी हृदय की क्रिया विधि। अब इसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं? अब इसको चाहे रट के याद करो, चाहे अब लिखवा देंगे तो उसको जाके खूब याद करना। ध्यान से सुने होगे तो याद करने की जरूरत नहीं। इसको फिर एक बार चित्र के माध्यम से बता देंगे। अभी पहले उसको लिख लो, लिखने के बाद भूल न जाओ इसलिए चित्र बनाया जाएगा। भूलने नहीं दिया जा सकता है ना, क्योंकि अब टाइम नहीं है ना भूलने के लिए। इसीलिए एकदम आराम आराम से एक एक शब्द पढ़ो कि यही याद हो जाए। घर याद करने की जरूरत हाँ, बस ऐसा ना कि ना एकदम घर जाके फेंक ही दो कापियों में, जाकर देखना है। एक बार देख लोगे
लिखो हृदय की स्पंदन क्रिया। हृदय की स्पंदन क्रिया अथवा पंपिंग अथवा पंपिंग के माध्यम से एक ओर रक्त ग्रहण करता है, दूसरी ओर चाप या दबाव लगाकर रक्त को पूरे शरीर में भेजता है। पहला पॉइंट। हो गया, यानी हृदय स्पंदन की क्रिया अथवा पंपिंग के माध्यम से एक ओर से रक्त क्या कर रहा है, ग्रहण करता है, और दूसरी ओर रक्त चाप लगाकर रक्त को क्या करता है, पूरे शरीर में भेजता है। दूसरा पॉइंट हो सकता है हृदय संपूर्ण शरीर से महाशिरा के द्वारा हृदय संपूर्ण शरीर से महाशिरा के द्वारा रक्त को दाएं अलिंद में लाता है। हो गया। अब देखो हृदय में जब शरीर से मतलब पूरे शरीर से हृदय में जो रक्त आता है तो किसके द्वारा आएगा, महाशिरा के द्वारा। और महाशिरा यानी रक्त को आने के लिए महाशिरा में दो रास्ते हैं। कितने हैं, दो रास्ते। यानी जो महाशिरा है यह दो प्रकार, कितने प्रकार के, दो प्रकार। एक को हम बोल सकते हैं अग्र महाशिरा, अग्र महाशिरा यानी ऊपर वाला उच्च महाशिरा होता है, एक थे नीचे होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, निम्न या पश्च, क्या बोलेंगे, पश्च महाशिरा। क्या बोलेंगे, पश्च महाशिरा। अब इन्हीं दोनों के माध्यम से पूरे शरीर से रक्त कहाँ आएगा, हृदय में। और हृदय किस भाग में आएगा, दाएं अलिंद में आएगा। ठीक है ना। अब दाएं अलिंद में जब रक्त प्रवेश करता है, जब दाएं अलिंद में रक्त जाएगा तो तीसरा पॉइंट बना के लिखो, दाएं बोल दें, ठीक लिख लो। दाएं अलिंद में रक्त प्रवेश करने की मतलब दो रास्ते हैं जिसे अग्र महाशिरा और निम्न महाशिरा कहते हैं। दाएं अलिंद से रक्त त्रिवलन कपाट के द्वारा दाएं अलिंद से
दाएं अलिंद से त्रिवलन कपाट द्वारा या ट्राइकस्पिड के द्वारा, ट्राइकस्पिड कपाट के द्वारा दाएं नीले में जाता है। दाएं नीले में जाता है। दाएं नीले से अशुद्ध रक्त, दाएं नीले से अशुद्ध रक्त दाएं नीले से अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी द्वारा फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ा में पहुंचता है। फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़े में जाता है या पहुंचता है। हो गया। अब जो फेफड़ा है, अब फेफड़ा में क्या मिलेगा? O2 मिलेगा, यानी शुद्ध रक्त। इसको शुद्ध, इसको जो है चौथा पॉइंट बना के लिखना कि शुद्ध रक्त, हाँ, शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त को फेफड़े से, शुद्ध रक्त को फेफड़े से फेफड़े से हृदय के बाएं अलिंद में, ठीक है ना, बाएं अलिंद से, बाएं अलिंद, बाएं अलिंद में, हो गया। बाएं अलिंद में फुफ्फुसीय सीरा द्वारा लाया जाता है। बाएं अलिंद में फुफ्फुसीय सीरा द्वारा लाया जाता है। फुफ्फुसीय सीरा द्वारा लाया जाता है। हो गया। लाइन मतलब पॉइंट बना के ना, बाएं अलिंद से रक्त, बाएं अलिंद से रक्त बाएं अलिंद से रक्त द्विलन कपाट द्वारा, द्विलन कपाट या मिट्रल कपाट, लिख लेना, मिट्रल कपाट, द्विलन कपाट या मिट्रल कपाट, कपाट के द्वारा बाएं नीला में प्रवेश करता है। द्विलन कपाट या मिट्रल कपाट के द्वारा बाएं नीला में प्रवेश करेगा और बाएं नीले से, बाएं नीले में प्रवेश करता है। हो गया। बाएं नीले से महाधमनी एवं छोटी छोटी धमनियों के द्वारा, बाएं नीले से, बाएं नीले से महाधमनी एवं छोटी छोटी धमनियों के द्वारा रक्त को पूरे शरीर में भेजा जाता है। रक्त को पूरे शरीर में भेजा जाता है।
रक्त को पूरे शरीर में भेजा जाता है। हो गया। अब जो लिखो पूरा एक एक शब्द लिखो, ठीक है ना। कि जो हृदय है, ठीक है ना, स्पंदन के द्वारा अथवा पंपिंग के माध्यम से रक्त को एक तरफ से ग्रहण करता है, दूसरी तरफ चाप लगा के क्या करता है, पूरे शरीर में भेजता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद लिखो कि ठीक है ना, हृदय में दाएं अलिंद में, हृदय के दाएं अलिंद में संपूर्ण शरीर से ना रक्त दाएं अलिंद में आता है। फिर वहाँ त्रिवलन कपाट या ट्राइब कास्पिड के द्वारा कहाँ प्रवेश करेगा, दाएं नीलय में। दाएं नीलय में फिर फुफ्फुसीय धमनी द्वारा कहाँ जाएगा, फेफड़ा में जाएगा। फेफड़े में शुद्ध रक्त होगा और शुद्ध रक्त होने के बाद फुफ्फुसीय शिरा द्वारा बाएं अलिंद में आएगा। बाएं अलिंद में द्विलन कपाट के द्वारा या मिट्रल कपाट के द्वारा बाएं नीलय में जाएगा। कहाँ जाएगा, बाएं नीलय में। बाएं नीलय अब पूरे शरीर में महाधमनी और छोटी छोटी धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में क्या करता है, रक्त को भेजता है, ठीक है ना। ये थी पूरी कहानी। बात अब करते हैं इसके चित्र बनाते हैं, ठीक है ना। वैसे इसको अभी हम बना देंगे, इसको बनाओ मत। जैसे हृदय बनाने के बाद एक बार उसको चार खूंटा मकीन बना के मतलब बना देंगे, दायां लीन बायां लीन दायां लीले करके, ठीक है ना, बना देंगे। घबराओ मत, इसको एकदम मिलेगा ही सर, मिटा दे, बना लो। अगर लिख रहे तो लिख लो। तो संचित्र वर्णन किया करने के देगा तब चित्र बनाओ, केवल वर्णन करने के लिए देगा तब चित्र नहीं बनाओ। खाली क्या करोगे, छापो खाली ना। हाँ, चलो हृदय बनाया जाए। उसे बहुत बढ़िया तो नहीं बनाएंगे लेकिन काम चला देंगे दोनों का। कामत चलाना है ना, उसे चित्र का तो वैसे काम हो गया समझाने में। इतना समझ रहे हो ना, दायां लीन बायां लीन। अब बायां लीन दायां लीन कहाँ है, बस यही दिखा दें थोड़ा बहुत। जब पेपर में बनाना हो तो उसी प्रकार से क्या करोगे, बनाना है। हाँ। गजब बन गया, देखने में बनना नहीं चाहता। बात ना करो तो बनाएंगे ना, फिर अपने बनाना शुरू को अपने यहीं से। खाली एक बार देख लो शुरू कहाँ से करते, और जो तुम लोग बना ही लिए हो है ना, चार्ट में बनाए हो ना, हम तो झूठा बनवा रहे हो तुम लोग। हम तो कला तुम लोग इंसल्ट कर रहे हो। हम सब ऐसा बनाते हैं सर। हाँ, किससे बना, तब हो गया तुम पास हो। बात मत करो, नहीं तो फिर बनाएंगे ना, मन ना करेंगे बनाने। बात नहीं करो, इधर देखो। आई जो बन रहा है क्या बताओ, मासीरा है, महाशिरा है। आई कौन वाला होगा, अग्र वाला या उच्च वाला। तुम्हारे किताब में उच्च लिखा है ना। हाँ, इसको इसे नीचे फिर एक और बना दो। नीचे वाला क्या हो जाएगा, निम्न या पश्चिम, ठीक है ना। जितना हृदय देखो तय किस्म का देखो, को हृदय एक जैसा नहीं मिलने वाला है।
जान बन जाओ मतलब ये प्राण बन जाए हैं। और एक यहाँ से और आता है, क्या आता है, एक तो रक्त आएगा यहाँ से, जब पूरे शरीर में रक्त गया अब यहाँ पर क्या बनेगा, द्विलन का कपाट। ठीक है, द्विलन की त्रिविलन, त्रिविलन कपाट है ना। हाँ, अब यहाँ से रक्त आएगा, जब ये खोलेगा तो इसमें आएगा, अभी पंप करेगा तो इस रास्ते से पूरे शरीर में जाएगा। कहाँ जाएगा, पूरे शरीर में। यहाँ से कैसे जाएगा, बना देंगे। ठीक है, बना। यस अरे ठीक, और बचा है वाला। ठीक है, हाँ मतलब पता चल गया ना। नीले अलिंद जो हम लोग कर रहे हैं वो कहाँ है, दिख रहा है कि नहीं हमें, दिख रहा है ना। एक बार कहानी फिर से देख लो, जितना बढ़िया बनाना था बना ले। भाई कुल महाधमनी है भाई, सब कहाँ है। हाँ ला भैया नीचे में जल बना। अरे ठीक है, बना लेना तुम लोग, ठीक है ना। महाधमनी, ठीक है, क्या बना है, कौन बनाया है, बजरंगी, तो कला बा। ठीक है, तो इसीलिए नहीं बना रहे थे ना, बुलवा रहे थे इधर उधर, तुम लोग ना भूल रहे हैं। ठीक है, और देखो ये हृदय तुम्हारे शरीर में लगा, कहाँ लगा, शरीर में, क्या क्या यानी निकाल के लगाए होंगे। ठीक है ना, तो ये पूरे शरीर से कहाँ जाएगा, अब मान लो यहाँ पर भी ऐसे निकला होता है। ठीक है ना, मारे हैं निकले रहते हैं। अब हृदय बहुत जगह नस है ना, बहुत, जो वो बताए थे ना पेरिकार्डियम झिल्ली, ठीक है ना, वो ऐसा रहता है, इसी में ऐसे इसी तरह रहता है। ठीक है ना, हाँ, और इसी बीच में क्या भरा, मतलब है मोटा रहता है ना थोड़ा सा, कैसा रहता है, ऐसे पेरिकार्डियम द्रव भरा रहता है। अब धक्का उक्का मारो तो नहीं फटेगा, नहीं फटेगा। अब इसमें भी कुछ चीज बताना है, इसीलिए बनाया गया। ठीक है ना, अब शरीर में, पूरे शरीर से रक्त कहाँ जाएगा, महाशिरा के द्वारा। अब इसीलिए बोला गया, तो जो महाशिरा होता है उसमें कौन सा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। तो महाशिरा में अशुद्ध रक्त होता है, और ये कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा महाशिरा। यहाँ से अब इसको द्विलन कपाट यानी त्रिविलन कपाट खोलेगा, और कहाँ आ जाएगा, नीले में। कौन है नीले में, दाहिने नीले में, दाया अलिंद दाया नीले। अब यहाँ से पंप करेगा, हाई रक्त है ना, यू में कपाट लगा होता है। ठीक है ना, अभी मारेगा, फिर रक्त कहाँ चला जाएगा, फेफड़ा में। आई किधर जा रहे हैं, फेफड़े में। आई जो है इसको हम बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी। क्या बोलेंगे, फुफ्फुसीय धमनी। ठीक है ना, और फुफ्फुस, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जो रक्त जो है, इसलिए इसको फुफ्फुसीय धमनी बोल, क्या है बोले इसको धमनी, क्योंकि जब हृदय में जब रक्त आता है, हृदय में जब रक्त आता है तो शिरा के द्वारा आता है। किसके द्वारा आता है, शिरा के। और जब हृदय से रक्त जाता है तो वह धमनी के द्वारा जाता है। लेकिन यही अपवाद है, यूं तो देखो हृदय से बाहर ही तो निकल रहा है, हृदय से बाहर निकल, मतलब ये क्या है, धमनी हुई ना। क्योंकि हृदय से जब रक्त बाहर जाएगा तो किसके माध्यम से जाता है, धमनी के द्वारा जाता है। लेकिन ये कहाँ जा रहा है, हृदय तो बाहर ही जा रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है, फेफड़े में जा रहा है। तो बाहर जब जा रहा है तो धमनी हुआ, और धमनी हुआ तो अगर पूरे शरीर से भी रक्त है, अभी स्वच्छ नहीं हुआ, शुद्ध नहीं हुआ, एक मतलब ये अशुद्ध रक्त है। तो ये अपवाद हो गया कि महाधमनी है, जिसमें क्या बात है, अशुद्ध रक्त है। तो जो फुफ्फुसीय धमनी है उसमें कौन सा रक्त होगा, अशुद्ध। अभी अशुद्ध रक्त जो है कहाँ जाएगा, फेफड़े में। फेफड़ा अब उसको साफ सुथरा करेगा, फिर इस रास्ते से, इन रास्तों से कहाँ आएगा, बाएं अलिंद में। ये तुम्हारा क्या है, बायां अलिंद। और बाएं अलिंद में लगा है क्या, दरवाजा, और दरवाजा लगा है। ये दरवाजा जो क्या करेगा, खुलेगा। और इस दरवाजे को हम मिट्रल कपाट बोलते हैं, या बाइकस्पिड बोलते हैं, या द्विलन कपाट बोलते हैं। अभी खुलेगा, अब इसको फिर क्या करेगा, पंप मारेगा। अभी क्या बना है, नली बना है ना, यस सर। इसीलिए यहाँ पर से बनाया गया है कि इसमें से रक्त ऐसे डायरेक्ट ना है, ये पंप मारेगा, फिर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला गया। और यहाँ से पूरे शरीर के, मतलब पूरे अंदर से गया है ना, इसको दिखाया नहीं जा सकता, तनी मनी कोने में इसीलिए दिखाया है। यहाँ से पूरे शरीर में रक्त जाएगा। तो इस प्रकार प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है ना, और जब इस तरह प्रक्रिया चलती रहती है, अब इसमें बात करेंगे क्या, कुछ महत्वपूर्ण बात। ठीक है ना, नोट की।
कभी कभी सुने होंगे कि किसी का जो कि हृदय खराब हो गया, क्या हो गया, खराब हो, जरूरत बताओ हृदय को रक्त की जरूरत पड़े कि ना पड़े, पड़ेगी ना। तो हृदय में भी रक्त की आवश्यकता होती है, तो इसमें कुछ नस पाए जाएंगी। तो इसमें पाया जाता है कोनरी साइनस नस। क्या पाई जाती है, कोनरी साइनस नस। ये जो हृदय है, हृदय के अलिंद के चारों ओर पाया जाए क्या, कोनरी साइनस रक्त नस पाई जाती है, ठीक है ना। और जब आदमी क्या कर लेता है, ज्यादा तेलहा चीज खाने लगता है, बर्गर चाउमीन खूब खाओ, मतलब फास्ट फूड खाने लगते हैं, ठीक है ना, तो आता उनको क्या, हार्ट अटैक आता। क्या आएगा, हार्ट अटैक। कहाँ अटैक, क्योंकि जब ये कोनरी रस मतलब कोनरी नस है, इसमें जो है कि चिपचिपा पदार्थ, क्योंकि जो तीन ठे बताए थे ना, पेरिकार्डियम एपिकार्डियम, वो जो है कि रक्त को, हृदय को नीचे से क्या बनाते हैं, एकदम चिकना बनाते हैं कि रक्त इसमें आके चपके ना, ठीक है ना। अब वो नस है तो नस के अंदर भी तो नहीं चपकना चाहिए रक्त को, और रक्त कब चपकेगा, जब आपको तेलहा खा और रक्त कैसा हो जाए, वो 80 हो जाए, ठीक है ना। और जब जाएगा तो जम जाएगा। तो कोनरी साइनस जो नस होती है हमारे हृदय में, वो क्या होता है, मतलब वो बंद हो जाती है। क्या होती है, बंद। और जब बंद हो जाती है तो हृदय दर्द करने लगता है। कैसा करता है, दर्द। और दर्द करने लगता है, लोग कहते हैं कि हार्ट अटैक लेके भागो। जब पहली बार अगर ऐसा होगा तो आदमी को डॉक्टर बचा लेता है, ठीक है ना, क्योंकि ये कोनरी साइनस नस 3 थे होती, कितनी होती, 3। जब पहली बार बंद होगा, मतलब अटैक मतलब थोड़ा बहुत दर्द होगा, तो डॉक्टर करने लेके जाओ, डॉक्टर बचा लेगा थोड़ा बहुत सा, लेकिन धमकी देगा तेलहा चीज नहीं खाना, ठीक है ना, बहुत हल्का सादा खाना खाना। और ना मानो कहीं फिर बन गया मूड बन गया, फिर खा लिया, फिर रात में हार्ट अटैक है। दूसरी बार तो ठीक है, तीसरी बार आओ तो फिर निकल लोगे। हार्ट अटैक कब आता है, इसका मतलब जो कोनरी साइनस नस है वो जाम हो जाता है, यानी रक्त उसमें क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और जब बंद हो जाता है तो काम नहीं करता, और काम नहीं करेगा हृदय, तो फिर क्या होगा, काम लोहा हो जाएगा, वही हार्ट अटैक आता है, ठीक है ना। तो चाउमीन बर्गर कम खाना, ठीक है ना। हाँ, अब जो है किसी का जो हृदय है, नीले जो पंप करना क्या मान लो खराब हो जाए, ठीक है ना, पेस मेकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो इसमें क्या करता है, थोड़ा बहुत धक्का लगाने क्या करेगा, मदद करता है, ठीक है ना। वो जब खराब हो जाता है तो चेंज हो जाता है, मतलब नीले काम पेस मेकर करेगा। जब उसको यहाँ पर लगाया जाएगा तो उसको लगाकर जो है कि हाई वोल्टेज एरिया में नहीं जाना रहता। हाई वोल्टेज एरिया में जाओगे तो तुरंत बेकार हो जाएगा, फिर तुरंत निकल लोगे, खास के हृदय चलना बंद हो। तो इसका जो इलाज भारत में बहुत सस्ता है और अदर देशों में बहुत महंगा है। अमेरिका में बहुत ज़्यादा महंगा है, 1.5-2 करोड़ लग जाता है, लेकिन भारत में वहाँ से विदेशों से आते हैं सब क्या करने के लिए, इसका इलाज कराने के लिए, ठीक है। तो पूछा जाता कि हृदय पहली बार प्रत्यारोपण, यानी हृदय का प्रत्यारोपण, यानी एक हृदय निकाल के किसी दूसरे का हृदय लगा दिया जाए और आदमी जिंदा एकदम दौड़ने लगे फट 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 फट। यह काम किसने किया था, तो क्रिश्चियन बर्नार्ड एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया था, पहली बार जो है कि हृदय को लगाया था। प्रत्यारोपण बोला जाता है, लगाना। प्रत्यारोपण का मतलब क्या होगा, लगाना, किसी चीज को लगाना। वृक्ष लगाओ वृक्ष प्रत्यारोपण, हृदय लगाओ हृदय प्रत्यारोपण, यही तो। हाँ तब भैया हम कुछ और बोलेगा, वृक्ष प्रत्यारोपण बोले है ना, तू क्या बोले हो, अच्छा रोपण सुने हो, नहीं प्रत्यारोपण होता है वो वास्तव में अगर ठीक ढंग से अगर उपयोग हो तो क्या होता है, प्रत्यारोपण होता है। रोपण भी होता है, रोपनी कर रहे हो ना धान गेहूँ, तो पहली बार इसको क्रिश्चियन बर्नार्ड ने क्या किया था, किसी दूसरे का हृदय निकाल के और किसी दूसरे में फिट किया और आदमी चलने लगा। मतलब पहले जैसे टकाटक था वैसा काम कर रहा था, ठीक है ना। अब नोट में पहला हम जानेंगे क्योंकि रक्त क्या कर रहा है, मतलब नीले क्या कर रहा है, पंप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। तो लिखना नहीं, खाली सुनना है। क्या लिखना है, सुनना है। हृदय की स्पंदन या हृदय की धड़कन, हृदय की क्या पूछा, कहाँ है उसको बदलाव कर रहे हो, तो पूछ लो ना आएगा तो बता देंगे, बहने आए बताएंगे, तब तो मन ही चिंता हो जाएगी। हाँ
मन ही जिंदा हो जाएंगे मर जाएंगे तब कोई जिंदा रहेगा। ना, ही ऐसा बोल रहा, मर जाएगा तो मर ही जाएगा। स्पंदन अथवा हृदय की धड़कन की बात करें, किसी बात धड़कन, हृदय किसका धड़कता है इसमें बताओ? सबका धड़क रहा है, कोई है जिसका न रुका हो? हाँ, तो हृदय के धड़कने में दो कार्य होता है। कितने कार्य होते हैं? दो कार्य। क्या होता है? दो कार्य। एक तो होता है संकुचन। क्या होगा? संकुचन, या इसी को हम बोलते हैं प्रंकुचन, ठीक है। और दूसरा काम है अनुशीतलन। क्या होगा? अनुशीतलन, ठीक है ना, अनुशीतलन, ठीक है। तो संकुचन और प्रकुंचन, जब देखो रक्त यहाँ से चल के आया कहाँ? नीले में। रक्त जब धक्का मारेगा तो बटुरेगा कि ना बटुरेगा? सिकुड़ेगा ना। और जब सिकुड़ेगा तो इसको बोलते हैं संकुचन। और जब भाई मतलब अपने सामान्य अवस्था में आ जाए तो क्या कहलाएगा? अनुशीतलन। तो कभी कभी पूछा जाता है कि संकुचन और अनुशीतलन किसे कहते हैं? तो नीले के सिकुड़ने और उसके सामान्य अवस्था में आने की प्रक्रिया संकुचन या अनुशीतलन कहलाते हैं। तो संकुचन खाली पूछेगा तो हृदय को सिकुड़ने की प्रक्रिया संकुचन, और हृदय फिर अपने सामान्य अवस्था में आ जाए तो अनुशीतलन, ठीक है ना। अब कभी कभी पूछ लेता है कि एक संकुचन और एक अनुशीतलन, अनुशीतलन, ठीक है ना, एक प्रकुंचन या एक अनुशीतलन में हृदय कितनी बार धड़कता है, ठीक है ना। तो कितनी बार धड़केगा? एक बार ना। हाँ, एक मतलब एक बार ही क्या किया? संकुचित हो गया, और एक बार क्या होगा? अनुशीतलन हो गया। एक बार तो धड़का। जब एक बार ही संकुचित हो जाएगा और एक बार अपने सामान्य अवस्था में जाए तो एक बार हृदय क्या कर लिया? धड़क लिया। ई काम मतलब संकुचन और अनुशीतलन, ठीक है ना, सिकुड़ना और फैलने वाली काम 1 मिनट में ही हो जाता है। 1 मिनट में ही हो जाता है। कितनी बार? 72 बार हो जाता है ये काम। 1 मिनट में कितनी बार हो जाता है? 72 बार। अर्थात हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। जितनी तेज करेगा धक धक, उतना बार क्या करेगा शरीर में जो कि हृदय धड़कता है। तो कभी कभी पूछ लेता है हृदय के धड़कने का क्या मतलब है? तो हृदय के धड़कने का मतलब है कि हृदय सिकुड़ रहा और फिर अपने सामान्य अवस्था में आ जा रहा है। तो जब इसको जब सिकुड़ रहा तो इसको संकुचन, और जब फैल रहा तो इसको अनुशीतलन। एक संकुचन और एक अनुशीतलन में, एक संकुचन और एक अनुशीतलन में जो है कि एक धड़कन होती है। क्या होती है? एक बार मतलब एक बार संकुचन हुआ और एक बार अनुशीतलन हुआ। इसका मतलब एक बार हृदय क्या हुआ? धड़क। एक बार हृदय धड़क। अब एक बार धड़का, एक अनुशीतलन और एक संकुचन में, अगर यही प्रक्रिया 1 मिनट में पूछ लिया जाए कि हृदय 1 मिनट में कितनी बार संकुचित हो जाता है और कितनी बार अनुशीतलन हो जाता है, तो कितनी बार हो जाता है? 72 बार। अर्थात हमारे हृदय कितनी बार धड़केगा 1 मिनट में? 72 बार। समझ में आया? तो नोट डालिए, पहला पॉइंट लिखोगे। बोले? हाँ, लिख लो। हृदय स्पंदन या हृदय की धड़कन, हृदय स्पंदन या हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कने, धड़कन लिख दो तो गड़बड़ हो जाएगा, धड़कने रहेगा तो समझ में आएगा ना। हृदय की धड़कने में 2 कार्य होता है। दो कार्य होता है, 2 कार्य होता है। मुझे हृदय एक बार संकुचन, कोष्टक में प्रकुंचन लिख लेना। हृदय एक बार
संकुचन, हृदय एक बार संकुचन, कोष्ठक में प्रकुंचन, दोनों का मतलब एक ही, संकुचन या प्रकुंचन। और एक बार अनुशीतलन, अनुशीतलन होता है, अनुशीतलन होता है। अनुशीतलन होता है तो हृदय एक बार धड़कता है, धड़कता है। तो हृदय एक बार धड़कता है। हो गया। और ये संकुचन और प्रकुंचन की जो प्रक्रिया होती है 1 मिनट में 72 बार होती है। लिखो, संकुचन एवं प्रकुंचन की प्रक्रिया, संकुचन, हाँ संकुचन एवं या तो प्रकुंचन, मतलब इसको संकुचन भी बोलेंगे या प्रकुंचन, इसको हम बोले। फिर अनुसूतलन, अनुशीथिलन, एक मिनट में 72 बार, कितनी बार? 72 बार होता है। संकुचन एवं अनुशीतलन की प्रक्रिया 1 मिनट में 72 बार होता है, अर्थात 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है, अर्थात 72 बार मिनट में 72 बार होता है, अर्थात 1 मिनट में हृदय 72 बार क्या करता है? धड़कता। अगर इसका 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो एक धड़कन कितनी सेकंड में धड़कता है, कोई बता सकता है? अब 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो एक बार धड़केगा तो कितने समय लेगा? 1.2, फिर से निकालो। 1 थोड़ा आएगा, 1 सेकंड तो खुद अपने में एक तो पूरा परिपूर्ण है। लगभग 0.8 होगा, कितना होगा? लगभग 0.8 सेकंड का समय लगेगा। 1 सेकंड नहीं, 0.8 सेकंड। उसका मतलब समझ रहे हो ना, सेकंड को भी 60 में बांट रहे हैं, माइक्रो सेकंड में बांट। 0.83 पे बार 0.8 सेकंड में जो है कि एक बार क्या होगा? धड़केगा। अब भाई इतना अगर हो सकता तो ये भी सवाल हो सकता है कि जब 1 मिनट में जो हृदय 72 बार धड़क रहा है तो एक बार धड़केगा, यानी एक बार संकुचित होगा और एक बार अनुशीतलन होगा, तो उसमें कितना समय लगेगा? तो 0.8 सेकंड का, लगभग 0.8 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है ना? हृदय की दूसरा पॉइंट बना के लिख लो, दूसरा पॉइंट नोट में। हृदय के धड़कने की आवाज तो जानी गए हो ना? क्या होगा? हाँ ये तो बोलवा नहीं करोगे यार। डबल ऑर्डर पूछा जाता है, लब की आवाज कब आती है? जब रक्त शरीर में आता है। जब ही रक्त क्या आएगा? आता है। और जब यहाँ रक्त जाएगा, जाता है, लिख लो, जाता है। आता हो जाता, जाता में डब, आता में लब। हो गया? हाँ लब डब रहेगा।
लब में आता है और डब में जाता है। यानी जब सब पूरे शरीर से रक्त हृदय में आएगा तो कैसा करेगा लब, और जब आला लेके डॉक्टर लगाता है ना शरीरिया तो डब, तो वह चेक करता तुम्हारा हृदय कितनी तेज से, हाँ कितनी तेजी से धड़क रहा है, क्योंकि आवाज ही आता है, वो आवाज ये सुनता है और कल नीले थोड़ा देख रहा है कि भाई आवाज आ रही है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट होगा रक्त का दाब। रक्त का दाब जिसको तुम लोग बीपी के नाम से जानते हैं। रक्त का दाब, रक्त दाब यानी बीपी यानी ब्लड प्रेशर। तो ये कहीं कहीं लिखा होता है 120, क्या होगा 120। अच्छा जब 120 होगा तो उस समय संकुचन होगा कि अनुशीतलन होगा, कौन बताएगा? जब 120 रहेगी गति तो कितना रहेगा? संकुचन, मतलब धक्का मार के फेंक रही है, बहुत तेजी जाएगा तो क्या होगा? संकुचन की गति। किसी गति है पल्मोनरी धमनी ना पाया था ना। हाँ वो बताएंगे कहाँ है परेशान। और जब 80 होता है क्या होता है? लेकिन ये होता है कहाँ? यम यम यच जी यानी पारा में। कहाँ होगा ये गतिया? पारा में दिखता है। पारा में अरे भैया पारा मारे गधा कहीं गांव का नाम ले रहा है। मारा पारा कर रहा है। पारा ना जानते हो? ठीक है ना। तो एच जी का मतलब पारा है, ठीक है ना। अब कभी कभी पूछा जाता है रक्त दाब, यानी जो रक्त दाबने की मशीनियां माने मापने की, तो रक्त मापने की मशीन कौन होगी? पारा थर्मामीटर। तो यही पारा में ही दाब दिखता है। पारा को इतनी तेज मतलब धकेल देता है, माले पारा को लिखा गया, ठीक है ना। अब मतलब इस रक्त दाब को कौने मशीन से नापते हैं उसका नाम क्या है? मैग्नोमीटर, स्टेगनो मैनोमीटर, ठीक है ना। और हिंदी में अगर सुनोगे तो दाबारंती है। क्या है? दाबांतर मापी, दाबांतर मापी। हम लिख रहे हैं दावा अंतर मापी। और जिससे मतलब धड़कनियाँ सुनी जाती है उसे हाँ स्टेथोस्कोप बोलते हैं। दावा अंतर मापी, ठीक है ना। इसकी खोज कौन की थी? हाँ इसकी खोज कौन की थी? कौन की थी? बुलाना पड़ेगा उसको। इसका दूसरा नाम है स्फिग्मो मैनोमीटर। स्फिग्मो मैनोमीटर, ठीक है। यानी स्वास्थ्य मनुष्य का जो दाब होगा, स्वास्थ्य मनुष्य के रक्त का दाब कितना होगा? 120/80। 120/80, ठीक है ना। हाँ हाँ 120 से 80 के बीच में है, मतलब बहुत कम है तो 80, बहुत ज्यादा है तो 120। 120 होगा तब वो ना, ठीक है। 80 होगा तब जो है कि दाहिने हाथ में लगाकर, किस हाथ में? जो यही मीटरवा होता है ना, दाहिने हाथ में बैक्टीरियल करके नस धमनी होती है, उस पे लगा के क्या करने चेक किया जाता है, ठीक है ना। जो यहाँ पर जो नस होती है यहाँ पर मिलती है, ठीक है। देखो बैक्टीरियल, तुम्हारी किताब में लिखा होगा, कहीं देख लेना। बैक्टीरियल है ना, बैक्टीरियल धमनी कि हम लोग क्या करते हैं चेक करते हैं। हाँ बोतलवा चढ़ाते हैं तो बोतलवा जो है कि सीरा में चढ़ता है, धमनी में ना चढ़ेगा। धमनी में चढ़ेगा तो तुरंत फटफटा के बाहर आ जाएगा। तो जो सिरवा में लगे
सुई और चाहे बोतल चढ़े कहाँ लगेगी? दमनी लगा देते छट हाँ, अब पूछता कभी कभी धमनी और सीरा में अंतर पूछता तो बता लोगे कि यस हाँ सर। बता? लिखवाने की जरूरत तो नहीं नो है सर। हाँ नो सर। कितने लोग लिख लोगे आप बताओ? तो धमनी और सीरा लिख लो, इसको लिखकर खत्म किया जाए। कल पढ़ाया जाएगा परिवहन पौधों में परिवहन। अब तक हम कहाँ पढ़े थे? पौधों का मानव में परिवहन पढ़े हैं। मानव में कौन कौन परिवहन करा रहा था? कल हम लोग पढ़ेंगे पौधों में परिवहन। पौधों में परिवहन कौन कराता है? जाहिर तो जानते ही होंगे, ठीक है ना? अब इसको खत्म कर रहे हैं, बहुत हो गया ना। यस जानकारी अगर चाहो तो उसमें बहुत जानकारी है जो पढ़ी है, लेकिन उसका मतलब हाई स्कूल में नहीं। मौका मिलेगा इंटर के बाद, नीट में तैयारी करोगे भाई तो कुल उमरिया बची पढ़, ठीक है ना? तो एक तरफ लिख लो धमनी और एक तरफ लिख लो सीरा। धमनी और अरे घरे कहीं कहाँ है इतना शोर लगा? धमनी ये हर साल पूछा है अंतर। दमनी सीरा में धमनी सीरा में अंतर 2 नंबर में आएगा, लेकिन देता हाँ तो अभी जान लो 2024 में आएगा पक्का। लिख लो अरे तो कौन लिख ले ठीक। धमनी में क्या लिख सकते हो? धमनी में अगर पहला पॉइंट ठीक है तुम लोग बोले हो ना, हम लिख लेंगे। इसमें वो तो बहता है हाँ? इसमें शुद्ध रक्त बहता है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या लिख सकते हो? धमनी मोटी होती है। धमनी ठीक है, बहुत बढ़िया। और सीरा पतली कहीं लिखा है कहाँ? हाँ की दबिया में माना जाता है कि धमनी तनी मनी मोटी होती है और सीरा थोड़ा सा पतला होता है, लेकिन पहला पॉइंट इसको मत लिखना, ठीक है ना? लिख ले हुआ तो पहला पॉइंट लिखोगे इसमें शुद्ध रक्त बहता है। धमनी जो है शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में लेकर जाती है, ठीक है ना? धमनी में शुद्ध रक्त कहा जाता है, पूरे शरीर में लेकर जाती है। और उसी का अपोजिट लिख लेना सीरा में। सीरा में अशुद्ध रक्त का पूरे शरीर से हृदय में आता है। अशुद्ध रक्त कहाँ आएगा? हृदय में आता है। यही तो धमनियों में रुधिर का दबाव अत्यधिक होता है, हाँ। तेज होता है। धमनी में रुधिर का दबाव या बहाव कितना होगा? तेज होता है। और सीरा में रुधिर का बहाव कम होता है या गति कम होती है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट लिख सकते हो कि जो धमनियां होती हैं, ठीक है ना, वो अत्यधिक मोटी एवं लचीली होती। कैसी होंगी? अत्यधिक मोटी और लचीली होंगी। लेकिन सीरा में इसकी भित्तियां पतली होंगी और कम लचीली होती। जो सीरा होता है अत्यधिक पतली होगी और कम लचीली होगी, ठीक है? कपाट नहीं होता है। धमनी भी लिख सकते हो, या खोखली होने पर भी नहीं चिपकती है। जैसे धमनी में अगर रक्त मान लो बाई चांस नहीं है तो चिपकेगा नहीं, लेकिन सीरा में बाई चांस रक्त नहीं है तो चिपक जाएगा। क्या होता है? चिपक जाता है, यानी चिपक जाती है, ठीक है? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना, ज्यादा है। कल हम लोग पढ़ेंगे पादपों में परिवहन, क्योंकि वो कल उसका लक्ष्य का ज्यादा पूछता नहीं, वो कोनो मतलब नहीं। सर ये थोड़ा मोड़ा पता है, ये थोड़ा मोड़ा बताएं। हल्का फुल्का कल बता देंगे।